औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम CSS MPT के पेपर को, जो कि इसी महीने में हुआ है, उसको डिटेल के साथ सॉल्व करेंगे। ये पेपर ऑलरेडी सॉल्व है, इसमें कुछ मिस्टेक है जो कि हम मिस्टेक को दुरुस्त करेंगे। इसके अलावा एक सवाल से रेलिवेंट जितने भी क्वेश्चन मोस्टली पास पेपर में पूछे गए उनको भी साथ डिस्कस करेंगे। इस तरह हम एक सवाल नहीं पढ़ेंगे, एक सवाल से रेलिवेंट जितने भी क्वेश्चन हैं वो भी हमें याद हो जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिव्ड इन मदीना फॉर years। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में 10 साल रहे। आपने 622 हिजरी में मक्का से मदीना हिजरत की। उस टाइम आपके साथ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु साथ थे और आप सूरह यासीन की तिलावत फरमा रहे थे। ये 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना हिजरत की, कब की? तो 622 हिजरी में की थी, 622 ईस्वी में, 622 ईस्वी में की थी। और आपके साथ कौन थे? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। और उस वक्त कौन सी सूरत तिलावत फरमा रहे थे? तो सूरह यासीन तिलावत फरमा रहे थे। और यहाँ पे देखें ना, ए ऑप्शन में हमारे पास 8 है। जब भी आप कोई डिजिट देखें तो उससे रेलिवेंट भी आपके जहन में कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाना चाहिए। तो अगर हम 8 को देखते हैं तो 8 के हिस्से को देखकर आपको 8 हिजरी याद आ जाना चाहिए कि फ़तह मक्का हुआ था 8 हिजरी में, ग़ज़वा हुनैन हुई थी 8 हिजरी में। इस तरह 9 को देखें तो 9 को ग़ज़वा तबूक हुई थी और 9 हिजरी को ही पहला अमीर हज हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बनाया गया और हज की गई थी। तो इस तरह मतलब आप सवालात को याद करने की कोशिश करेंगे तो एक सवाल से रेलिवेंट बहुत से सवालात आपको याद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द कलर ऑफ द फ्लैग, इस्लामिक फ्लैग वाज, जो फर्स्ट इस्लामिक फ्लैग था उसका कलर वाइट था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच प्रॉफिट इज़ कॉल्ड फादर ऑफ मुस्लिम, जिसे जद्दुल अंबिया या अबुल अंबिया कहते हैं। तो आपने याद रखना है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अबुल अंबिया जद्दुल अंबिया कहते हैं। यहाँ पे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ये ऑप्शन में मौजूद हैं। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का टाइटल था सफ़ीउल्लाह या अबुल बशर। सवाल आ जाए कि सफ़ीउल्लाह किस पैगंबर को कहा जाता था या व्हाट वाज द टाइटल ऑफ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, तो आपने याद रखना है सफ़ीउल्लाह या अबुल बशर। ठीक है, इसके अलावा चंद मशहूर जो प्रॉफिट्स हैं उनके टाइटल को देख लें। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को अबुल अरब कहते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को रूहुल्लाह कहते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कलीमुल्लाह कहते हैं। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को ज़िन्नून कहते हैं। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में सवाल आता है कि आपकी पैदाइश कहाँ हुई? तो बैतुल्लाहम में हुई थी। ठीक है, इस तरह आप सवाल को याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि विच सूरा ऑफ द होली कुरान कंटेन्स द ऑर्डर ऑफ वुज़ू, गुस्ल एंड तयम्मुम। गुस्ल, वुज़ू और तयम्मुम के जो अहकामात हैं वो कुरान पाक की कौन सी सूरत में मौजूद है? तो सूरह मायदा। और एक सवाल आता है कि मायदा का क्या मतलब है? तो आपने याद रखना है मायदा का मतलब होता है दस्तरखान। इस तरह सूरह अल इमरान से रेलिवेंट जो सवाल आता है कि सूरह अल इमरान में कौन सी गज़वा का जिक्र है? तो गज़वा उहुद का जिक्र है। अब सूरह अनफाल के बारे में सवाल आता है तो सूरह अनफाल माल गनीमत के मुतल्लिक है। लेटेस्ट पेपर हुआ है PPSC का, तो उसमें पूछा गया है कि अनफाल के क्या मानी होते हैं? तो माल गनीमत। अब सूरह बकरा के हवाले से सबसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जिनमें पूछा जाता है कि सबसे लॉन्गेस्ट सूरा ऑफ द होली कुरान
सूरह बकरा को कहा जाता है। बकरा के मानी पूछे जाते हैं। बकरा के मानी होते हैं गाय। और ये कुरान पाक की सबसे तवील सूरह है। इसके अलावा इसकी आयात पूछी जाती हैं तो 286 आयात हैं। इसके अलावा सूरह बकरा की सबसे जो तवील आयत है वो कौन सी है, तो 282 आयत नंबर 282 कुरान पाक की सूरह बकरा में तवील तरीन आयत समझी जाती है। आयतल कुर्सी कौन सी सूरत में वाक़ है, तो आयतल कुर्सी सूरत बकरा में वाक़ है और आयत नंबर 255 से स्टार्ट होती है। इसके अलावा सूरह अल इमरान के हवाले से याद रखना है, उसमें ग़ज़वा ओहद का भी ज़िक्र है और ग़ज़वा बदर का भी ज़िक्र है। अगर बदर का ऑप्शन मौजूद हो तो आप बदर को सिलेक्ट करेंगे, अगर बदर का ऑप्शन नहीं है तो ओहद का ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे वुज़ू के बारे में पूछा जाता है कि वुज़ू के कितने फ़राइज़ हैं। तो आपने याद रखना है कि वुज़ू के 4 फ़राइज़ हैं। पहले नंबर पे है मुंह धोना, दूसरे नंबर पे है कोहनियों तक बाजुओं को धोना, फिर है 1/4 सर का मसा करना, एड़ियों तक पाँव धोना। और वुज़ू की सुन्नतों के बारे में मुख्तलिफ़ जगह पे मुख्तलिफ़ ऑप्शन दिए गए हैं। तो 13 सुन्ना वुज़ू हैं जो कि रिसर्च से पता चले हैं। इसके अलावा गुस्ल के बारे में पूछा जाता है तो गुस्ल के कितने फ़राइज़ हैं, तो गुस्ल के 3 फ़राइज़ हैं। अलग तक कुली करना, नाक में पानी डालना और पूरे जिस्म पर पानी बहाना। फिर तयम्मुम के बारे में सवाल आता है कि तयम्मुम की परमिशन कब दी गई, तो 4 हिजरी को तयम्मुम की इजाज़त दी गई। नेक्स्ट हमारे पास सवाल है कि हु आर द साहिबैन, साहिबैन कौन है। अबू हनीफ़ा और इमाम शेबानी को साहिबैन कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सवाल है 6, द बुक ऑफ हदीस अल मवाता वाज कंपाइल्ड बाय। तो मवाता जो है इसको किसने कंपाइल किया, किसने लिखा, तो इमाम मालिक ने लिखा। अब मुख्तलिफ इमाम के बारे में सवालात पूछे जाते हैं। तो इमाम अबू हनीफ़ा के बारे में सवाल आता है कि आपका जो टॉम्ब है वो कहाँ पे है, तो आपने याद रखना है इमाम अबू हनीफ़ा का जो टॉम्ब है वो बगदाद इराक़ में वाक़ है। आपकी बर्थ कूफा में हुई थी। आपको इमाम आज़म भी कहते हैं। आपकी पैदाइश जो हुई 8 हिजरी को पैदाइश हुई और 150 हिजरी को आपकी डेथ होती है। अगर ईस्वी में पूछा जाए तो 699 को पैदाइश होती है और 767 ईस्वी को आपकी डेथ होती है। आपकी मशहूर किताबों में किताबुल असर है। आपके मशहूर जो स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में सवाल आता है तो इमाम अबू यूसुफ और इमाम मोहम्मद अल शैबानी, ये दो आपके मशहूर स्टूडेंट्स थे। फिर नेक्स्ट है कि इमाम अहमद बिन हम्बल, इनकी जस्ट यही पूछा जाता है, इनकी पैदाइश के बारे में पूछा जाता है और किताबों के। तो पैदाइश आपने याद रखनी है कि 780 ईस्वी से ले में पैदाइश होती है और 855 ईस्वी में डेथ होती है। अगर हिजरी के हवाले से पूछा जाए तो 164 हिजरी को आपकी पैदाइश होती है और 241 हिजरी को आपकी डेथ होती है। आपकी मशहूर किताबों में किताबुल ज़ुहद, असूल सनद, किताबुल फ़ज़ाइल, ये 3 मशहूर किताबें हैं। वैसे भी और भी बहुत सी किताबें हैं। फिर इमाम मालिक के बारे में आपने याद रखना है कि इमाम मालिक 711 ईस्वी में पैदा हुए और 795 में आपकी डेथ होती है। अगर हिजरी के हवाले से पूछा जाए तो 93 हिजरी को आपकी पैदाइश होती है और 179 हिजरी को आपकी डेथ होती है। फिर नेक्स्ट हमारे पास इमाम शाफ़ी के बारे में पूछा जाता है। तो इमाम शाफ़ी की जो 767 में पैदाइश होती है और 820 ईस्वी में आपकी डेथ होती है। अगर हिजरी के हवाले से पूछा जाए तो आपने याद रखना है कि 150 ईस्वी में आपकी पैदाइश होती है और 204 ईस्वी में हिजरी में आपकी डेथ होती है। आपकी मशहूर किताबों में अर-रिसाला, किताबुल ज़्यादातर मशहूर है। तो इस हवाले से आपने याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर
7 है कि विच फेमस गजवा इज मेंशन इन द सूरह अल इमरान। तो सूरह अल इमरान में ओहद का जिक्र है, वैसे बदर का भी जिक्र है, ओहद का भी जिक्र है। तो अगर दोनों आ जाए तो आप ओहद को सिलेक्ट कर लेंगे, अगर ओहद का ऑप्शन ना हो तो फिर आप बदर को भी सिलेक्ट कर सकते। अब आपने याद रखना है कि कुरान पाक में 12 गज़वात का जिक्र है। टोटल गज़वात की तादाद पूछी जाए तो 27 है, जबकि 12 का जिक्र कुरान पाक में मौजूद है। इसके अलावा ग़ज़वा बदर के हवाले से चंद मशहूर बातें हैं कि ग़ज़वा बदर 17 रमज़ान 2 हिजरी को लड़ी गई थी। अगर ईस्वी पूछा जाए तो 13 मार्च 624 ईस्वी को, यानी हिजरत के दूसरे साल, चूँकि हिजरत 622 में हुई थी इसलिए ये 624 में 13 मार्च 624 में ग़ज़वा बदर लड़ी गई। इसमें मुसलमानों की तादाद 313 थी और कुफ़ार की तादाद 1000 थी। कुफ़ार के सिपह सलार अबू जहल थे, और अबू जहल के बारे में सवाल आता है कि अबू जहल को किसने कत्ल किया था। तो मुआज़ और मऊज़ ने अबू जहल को कत्ल किया। सवाल आता है कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने किस ग़ज़वा में शिरकत नहीं की। तो आपने याद रखना है ग़ज़वा बदर में हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने शिरकत नहीं की। इसके अलावा ग़ज़वा बदर के हवाले से आपने याद रखना है कि 14 मुसलमान शहीद हुए और 70 कुफ़ार मारे गए, और इसके अलावा 70 से ज़ायद गिरफ़्तार हुए जिनके लिए शर्त रखी गई थी कि वो मुसलमान बच्चों को पढ़ना लिखना सिखा देंगे। बदर के हवाले से याद रखना है कि ये बदर नामी मकाम 80 मील मदीना से दूर है। नेक्स्ट सवाल आता है ग़ज़वा उहद कब लड़ी गई। तो ग़ज़वा उहद 3 हिजरी में लड़ी गई थी, जिसमें मुसलमानों की तादाद 1000 जबकि कुफ़ार की तादाद 3000 थी। और इसी ग़ज़वा के मौका पर मुनाफ़िकीन का जो सरदार था अब्दुल्ला बिन अबी शूत नामी मकाम पर अपने 300 साथियों को लेकर अलग हो गया था। इसके अलावा हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत किस ग़ज़वा में होती है। तो आपने याद रखना है ग़ज़वा उहद में होती है। इसमें 70 सहाबा कराम शहीद होते हैं, और वो कौन सी ग़ज़वा है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत मुबारक शहीद होते हैं। तो वो भी याद रखना है, ग़ज़वा उहद में शहीद होते हैं। इसके अलावा सवाल आता है कि ग़ज़वा उहद में तीर अंदाज़ों का सिपह सलार किसको मुकर्रर किया गया था। तो आपने याद रखना है अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर को तीर अंदाज़ों का सिपह सलार मुकर्रर किया गया था। नेक्स्ट ग़ज़वा खंदक के बारे में आपने याद रखना है, ग़ज़वा खंदक का दूसरा नाम ग़ज़वा अहज़ाब था, जो कि 5 हिजरी में लड़ी गई थी। अगर ईस्वी पूछा जाए तो 627 ईस्वी में लड़ी। और इसके अलावा सवाल आता है कि वह खंदक में खंदक खोदने का मशवरा किसने दिया था। तो हज़रत सलमान फ़ारसी ने दिया था। इसके अलावा मुसलमानों की तादाद इस ग़ज़वा में 3000 जबकि कुफ़ार की तादाद 10,000 थी। खंदक के बारे में अगर सवाल पूछा जाए तो आपने याद रखना है इसकी लंबाई 6 मील जबकि इसकी चौड़ाई 22 फुट, जबकि इसकी जो गहराई है वो 6 फुट थी। इसमें मुसलमान 5 से 6 शहीद हुए थे, जबकि कुफ़ार 3 मारे गए थे। नेक्स्ट सवाल खैबर के हवाले से आता है। तो आपने याद रखना है खैबर 7 हिजरी में लड़ी गई थी, जिसमें एक ज्यूश यहूदी थे मरहब, उसको हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जहन्नम वासिल किया था। इसके अलावा खैबर का जो एक दरवाज़ा था, ठीक है, उसको भी हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने एक हाथ से उठाया था। ये सवाल भी पेपर में पूछा जाता है। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, सोशल बाइकाट ऑफ बनु हाशिम बिगेन इन। तो बनु हाशिम का जो सोशल बाइकाट है वो आपने याद रखना है, वो 7 नबी में किया गया और 3 साल तक रहा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, जिसमें इन हाउ मैनी डेज अल्लाह क्रिएटेड द अर्थ एंड स्काइज। तो अल्लाह ताला ने 6 दिनों में ज़मीन और आसमान को बनाया था। अब 6 के हवाले से आपने याद रखना है कि 6 हिजरी में सुलह हुदैबिया हुआ। इसमें 1400 सहाबा को लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज की नीयत से निकले थे, जबकि आपको हुदैबिया के मकाम पर रोक लिया गया था। आपने हुदैबिया के मकाम पर पड़ाव किया
हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मक्का की तरफ भेजा, जिसके बाद ये अफवाह फैल गई कि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद कर दिया गया, जिसके नतीजे में मुसलमानों ने बैत ली। और वो एक दरख्त के नीचे थी जिसे जिसे बैत शजर या बैत रिजवान कहते हैं। उन्होंने बैत ली थी कि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बदला लिए बगैर वो वहाँ से नहीं जाएंगे। तो 6 हिजरी के हवाले से आपने याद रखना है कि अल्लाह ताला ने 6 दिनों में ज़मीन आसमान को पैदा किया, जबकि 6 हिजरी के हवाले से आपने याद रखना है कि 6 हिजरी को सुलह हुदैबिया हुआ। 7 हिजरी के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि 7 हिजरी में ग़ज़वा खैबर हुई थी, 8 हिजरी में मक्का फ़तह हुआ था, और इसके अलावा 8 हिजरी में ग़ज़वा हुनैन हुई थी। जबकि 9 हिजरी में आपने याद रखना ग़ज़वा तबूक, जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी ग़ज़वा थी, हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, how many times Muslims have been commanded in the Quran for the performance of prayer नमाज। मुसलमानों को नमाज के लिए 700 मरतबा हुक्म दिया गया। इसके अलावा सवाल आता है कि ज़कात का कुरान पाक में कितनी दफ़ा जिक्र है, तो आपने याद रखना है 32 टाइम्स ज़कात इज़ मेंशन इन द होली कुरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि कंपेनियंस ऑफ होली प्रॉफिट एट द बैत शजरा या बैत रिजवान जिसे कहते हैं, उसमें कितने कंपेनियंस हैं, तो 1400 थे, और 6 हिजरी में सुलह हुदैबिया हुआ था। सुलह हुदैबिया के तहत अगले 10 साल तक जंग नहीं होगी, और अगले साल मुसलमान हज के लिए आएंगे और तलवारें वगैरह भी साथ नहीं होंगी। इसके अलावा सुलह हुदैबिया के हवाले से आपने याद रखना है, सुलह हुदैबिया के मौका पर एक सहाबी, चूँकि शर्त उनके दरमियान ये रखी गई थी कि कुफार की तरफ से कोई भी मुसलमानों के पास भाग कर आएगा तो मुसलमान को वापस करने के मजाज होंगे, जबकि कुफार की तरफ कोई मुसलमान भाग कर जाएगा तो वो वापस करने के मजाज नहीं होंगे। इसी दौरान हज़रत अबू जंदल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बेड़ियों में जकड़े हुए भाग कर आए थे, जिनको वापस कर दिया गया। ये सवाल आता है कौन से सहाबी थे जो सुलह हुदैबिया के मौका पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ भाग कर आए और उनको वापस कर दिए गए, तो अबू जंदल। इसके अलावा सुलह हुदैबिया को किसने लिखा था, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने लिखा था, जबकि कुफार की तरह सुहेल बिन उम्र को वो मुकर्रर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि हु वाज द फर्स्ट हॉली प्रॉफिट्स चिल्ड्रन टू बी बर्न। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहला पैदा होने वाले बच्चे का क्या नाम था, तो हज़रत कासिम था। इसके अलावा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 बेटे थे, जबकि 4 बेटियां थीं। 3 बेटों में हज़रत कासिम और इब्राहीम, ये 2 बेटे थे, जबकि 4 बेटियों में अच्छा तीसरे बेटा भी था, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। तो आपने याद रखना है कि 3 बेटे 4 बेटियां थी। इनमें पहली बेटी थी हज़रत ज़ैनब बिन मोहम्मद, फिर रुक़ैया बिनते मोहम्मद, फिर तीसरी हज़रत फ़ातिमा बिनते मोहम्मद, और चौथी उम्मे कुलसूम थी। इसके अलावा सवाल आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारे बेटे या बेटियां हज़रत खदीजा के वतन से थी, लेकिन एक था जो कि मारिया कितबा के पेट से था, उसका नाम क्या है, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। हज़रत इब्राहीम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो मारिया अल किब्तिया के पेट से थे, बाकी सारे हज़रत खदीजा। इसके अलावा सवाल आता है कि नबी वसल्लम की कितनी बीवियां थी, तो 11 बीवियां थी। उनमें सारी कोई बेवा थी या उन वो सारी बेवा थी। उनमें से एक थी जो बेवा नहीं थी, अनमैरिड थी, वो हज़रत आयशा थी, जो कि नबी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बेटी थी। इसके अलावा सवाल आता है कि कौन सी हाफ़ज़ा थी, तो हज़रत हफ्सा थी, जो कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बेटी थी।
अब कुछ तरतीब याद रखनी है कि पहली बीवी का नाम हज़रत खदीजा था, दूसरी का नाम सौदा था, तीसरी का हज़रत आयशा और चौथी सवाल आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चौथी बीवी का क्या नाम था, तो हज़रत हफ्सा था। आप हाफजा भी थी। इसके अलावा हज़रत उस्मान के हवाले से आता है कि हज़रत उस्मान को ज़ुन्नूरैन कहते हैं क्योंकि हज़रत उस्मान को दो नबी के वसल्लम की बेटियां दी गई थी। इनमें एक हज़रत रुकैया थी, दूसरी हज़रत उम्मे कुलसूम थी। हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा के 2 हिजरी में निकाह हुआ था। ये सवाल भी पेपर में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज स्टेइंग एट द होम ऑफ हज़रत उम्मे हानी के घर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज के टाइम ठहरे हुए। वाक़या मेराज के हवाले से आपने याद रखना है, वाक़या मेराज 22 रजब 621 ईस्वी में रोनुमा हुआ। वाक़या मेराज के मौके पर सूरह इसरा नाज़िल हुई। इसके अलावा सवाल आता है कि वाक़या मेराज का ज़िक्र कुरान पाक की कौन सी सूरत में है, सूरह बनी इसराइल में वाक़या। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 14 कि हु बेयर्स द टाइटल ऑफ अमीनुल उम्मत। अमीनुल उम्मत किस का टाइटल है, तो आपने याद रखना है हज़रत अबू उबैदा बिन जराह का टाइटल है। इसके अलावा हज़रत अबू ज़र गफ़ारी का कौन सा टाइटल है, तो आपने याद रखना है आपको शेखुल इस्लाम का टाइटल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था। अमीनुल उम्मत हज़रत अबू उबैदा बिन जराह, जबकि शेखुल इस्लाम हज़रत अबू ज़र गफ़ारी का टाइटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 15 अमंग द कंपेनियंस डैश न्यू हेब्रू कॉप्टाई एंड पर्शियन लैंग्वेज, तो इन लैंग्वेज को कौन से नबी के साथी जानते थे, तो जैद बिन साबित वो वैद साहबी हैं जो हेब्री ज़बान को भी जानते थे, कॉप्टाई को और पर्शियन लैंग्वेज को भी जानते थे। यहाँ पे चूँकि हज़रत सलमान फ़ारसी का जिक्र है, तो हज़रत सलमान फ़ारसी के बारे में आपने याद रखना है कि ग़ज़वा खंदक खोदने का मशवरा हज़रत सलमान फ़ारसी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 16 है कि विद इन ओनली dash years of the Prophet's demise, the Islamic State has spread to 3 continents to 15 year। नबी वसल्लम की सिर्फ की वफ़ात के सिर्फ 15 साल में जो इस्लामिक स्टेट है वो 3 कंटिनेंट तक फैली हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है कि नो वार पैक्ट वाज कंक्लूडेड बिटवीन मुस्लिम्स एंड मक्कन्स एट द हुदैबिया फॉर 10 years। 10 ईयर तक उनके दरमियान सुलह हुदैबिया जो कि 6 हिजरी में हुआ था, 10 साल तक मुसलमानों और मक्का वालों के दरमियान जंग नहीं होगी। 3 हिजरी के बारे में आपने याद रखना है, 3 हिजरी को ग़ज़वा उहद हुआ था, 5 हिजरी को ग़ज़वा खंदक हुआ था। नेक्स्ट है कि शिफा बिन्त अब्दुल्ला वाज एम्प्लॉयड बाय उमर बिन खत्ताब एज इंस्पेक्टर ऑफ मार्केट, आपको मुकर्रर किया गया था हज़रत उमर बिन खत्ताब की तरफ से। किसको जी? शिफा बिन्त अब्दुल्ला। नेक्स्ट सवाल है 19 सवाल है कि वर्का बिन नौफल वाज द फॉलोअर ऑफ क्रिश्चियनिटी। वर्का बिन नौफल किस मज़हब के फॉलोअर थे, तो आपने याद रखना है क्रिश्चियनिटी के थे। अच्छा, यहाँ पे जुदाइज़्म का जिक्र है तो आपने याद रखना है जुदाइज़्म की वर्शिप प्लेस के बारे में पूछा जाता है, उसे क्या कहते हैं, तो सिनागोग कहते हैं। तो वर्शिप प्लेस ऑफ ज्यूज़ को क्या कहते हैं? सिनागोग। सिनागोग कहते हैं, इस तरह कुछ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 इसमें एक अब्दुल्ला बिन सलाम वाज कवर फ्राम जुदाइज़्म टू इस्लाम, तो हज़रत अब्दुल्ला बिन सालिम पहले जुदाइज़्म मसलक से थे, मज़हब से थे, बाद में इस्लाम की तरफ आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 कि वो ख़ास नाम जो किसी खूबी या वस्फ़ की वजह से मशहूर हो जाए उसे क्या कहते हैं? उसे लक़ब कहते हैं।
कुनियत क्या होती है? वो माँ बाप दादा ख़ानदान की तरफ से होती है, उसे कुनियत कहते हैं। ख़ताब कौम की तरफ से दिया जाता है, जैसे कायद आज़म। उर्फ होता है जो मशहूर नाम जो किसी बिगाड़ कर रखा जाता है उसे, जैसे रशीद से शीदा, ये उर्फ कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 22 कि ईदगाह, रोशनदान, काबा ये समजात की कौन सी हैं? तो इसम ज़र्फ़ मका है। इसमें ज़र्फ़ ज़मा में टाइम होता है, साल होता है, वक्त का जिक्र किया जाता है, उसे ज़र्फ़ ज़मा कहते हैं। यानी वो गुज़िश्ता साल लाहौर गया, अब गुज़िश्ता साल, ये इसम ज़र्फ़ ज़मा है। इसमें आला कैंची हो गई, ये सुई हो गई, ये लेटेस्ट को पेपर हुआ है उसमें पूछा गया है। इसमें सौत आवाज़ को कहते हैं, जैसे बिल्ली की आवाज़ म्याऊं म्याऊं होती है, बकरी की आवाज़ मैं मैं होती है, तो उसे इसम सौत कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि वो 3 लीटर दूध लाया, इसम सिफ्त की कौन सी है? 3 लीटर, तो इसम मिकदारी। सिफ्त अद्दी कौन सी होगी? जिसमें तादाद होगी, 2 किताबें, 4 किताबें, इस तरह। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 24, इसमें है कि वो हर्फ जो किसी वजह या सबब को ज़ाहिर करे, ग्रामर की रूह से हरूफ इल्लत कहलाता है, जिसे कंजक्शन कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कि कवायद की रूह से रोटी वोटी महमल है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 26 क्वेश्चन है हमारे पास। ईंट, दरख्त, दीवार, चट्टान, पहाड़ वगैरह अल्फाज जो हैं कवायद की रूह से क्या है? इसम जामिद है। इसम मस्दर जिसके एंड पे ना आ जाता है, जैसे पीना, खाना, इस तरह। नेक्स्ट 27 क्वेश्चन है हमारे पास कि वो फ़ेल जिसमें ज़माना हाल और मुस्तकबिल दोनों ज़मानों के मानी निकले, वो फ़ेल मुज़ारे कहलाता है, जबकि फ़ेल अमर में किसी बात का हुक्म देते हैं। 28 क्वेश्चन है कि जेब पुत्रा क्या है? तो इस समय मफरा है, मारफा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 है कि नासे की जमा नासेहीन होता है। बगीचा अतफाल का मतलब बच्चों का खेल, बगीचा अतफाल है दुनिया मेरे आगे, दुनिया मेरे आगे बच्चों का खेल है। नेक्स्ट है द झैल अल्फाज में से कौन सा गलत है? तो इस्तिस्ना गलत है। 32 क्वेश्चन हमारे पास जो सुन्नत के लुग़वी मानी, सुन्नत के मतलब होता है तरीका और अमल। अब इस्लाम के मतलब आपने याद रखना, इस्लाम का मतलब पूछा जाए तो ओबीडियंस होता है। मुताबिकत के लुग़वी मानी बराबर होना, मुसाबकत पूछा जाए तो मुकाबला करना। जहर का मुतज़ाद क्या है? तराक है, जहर का मुतज़ाद तराक है। तौकीर का तहकीर होता है मुतज़ाद। कब, शेर के बच्चे को कब कहते हैं? जबकि हिरन के बच्चे को आपने याद रखना है फान कहते हैं, FAWN, फान कहते हैं। जबकि फॉक्स के बच्चे को कब भी कहते हैं, लेकिन किट कहते हैं, किट। जबकि कैट के बच्चे को किटन कहते हैं, कैट के बच्चे को किटन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 39 कि एडिटेड बुक से क्या मुराद है? मुरतबा किताब, डी ऑप्शन ठीक है। 38 क्वेश्चन हमारे पास महूला बाला का दुरुस्त अंग्रेजी तर्जमा क्या होगा? अबाउ साइटेड, ऊपर बयान किया गया। सेंटेंस ऑफ डेथ का मतलब होता है सदाए मौत। अबंडेंट व्हीकल का मतलब होता है मुतवरका गाड़ी, जिस गाड़ी को छोड़ दिया गया हो, इस्तेमाल में ना हो। नेक्स्ट एक पूरा पैराग्राफ है,
पैराग्राफ है द बॉल पॉइंट पेन वाज इन्वेंटेड बाय ए हंगेरियन कॉल्ड लिज्लो बीरो। जो बॉल पॉइंट है उसको हंगरी के एक शख्स हैं लिज्लो बेरो ने इन्वेंट किया था। ही वॉज द मैन ऑफ मैनी टैलेंट्स। उसमें बहुत सी सलाहियतें थी। ही वॉज जर्नलिस्ट, पेंटर, स्कल्पटर एंड हाइप्नोटिस्ट। वो हाइप्नोटिस्ट भी था, स्कल्पटर यानी मुजस्समा साज था, पेंटर था, जर्नलिस्ट था। एज एन एडिटर इट वाज हिज जॉब टू सिलेक्ट, करेक्ट एंड समटाइम्स कंपोज आर्टिकल। यानी उसका जो काम था, एडिटर के तौर पे वो मवाद को सेलेक्ट करता था, दुरुस्त करता था और बाज़ औक़ात उसको लिखता भी था। दिस मैन मीन्ट कंसिडरेबल पेपर वर्क फॉर विच ही यूज्ड ए फाउंटेन पेन। जिन उसके लिए वो पेन यूज़ करता था। समटाइम्स स्क्रैच द पेपर, वो कभी कभार क्या करता था, चूँकि पेन से क्या होता है पेपर स्क्रैच हो जाता है। समटाइम इट्स ओवरफ्लूड लिविंग ब्लॉब्स ऑफ पेपर ऑन द राइटिंग। यानी जब वो लिख रहा होता था उसके ब्लॉब्स ऑफ पेपर हो जाते, यानी पेपर पे इनके धब्बे रह बन जाते थे, रह जाते थे। मतलब ये पूरा पैराग्राफ खुद पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 41। लीज़लो बीरो द इन्वेंटर ऑफ बॉल पेन वाज ए मैन ऑफ मैनी टैलेंट्स। उसमें बहुत सी सलाहें थी। एज एडिटर बीरो जॉब्स वाज टू सिलेक्ट, करेक्ट एंड कंपोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉल पॉइंट वन सुपर डिस्कवरी बट इट्स प्रोडक्शन वाज एक्सपेंसिव। ये पैराग्राफ में दिया गया है कि ये वाली लाइन है, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है इट्स प्रोडक्शन वाज एक्सपेंसिव। 44 क्वेश्चन है बॉल पॉइंट्स पेन्स फर्स्ट मार्केट सेल वाज ऑर्गेनाइज इन 1914 न्यूयॉर्क। ये इसका आंसर है। द नाउन फ्रॉम टू कंपोज इज कंपोजिशन। 46 क्वेश्चन है कि मैनी अ मैन हैज़, आपने याद रखना मैनी अ मैन के साथ आपने याद रखना है हैज़। मैनी आ मैन, आ मैनी अगर आ जाए तो उसका साथ हैव आता है। ही केम इन एज क्वाइटली एज ही कुड सो एज टू वर्क चिल्ड्रन। नेक्स्ट है 48 क्वेश्चन owing to the fact that while this country is currently enjoying a rapidly expanding market, we can offer unique competitive prices। और नेक्स्ट में while keeping the highest price। 49 क्वेश्चन हमारे पास है कि चूज द सुपरलेटिव एडजेक्टिव इन ईच ग्रुप ऑफ सेंटेंस। तो ग्रुप ऑफ सेंटेंस में से सुपरलेटिव एडजेक्टिव आपने ढूंढना है। सुपरलेटिव एडजेक्टिव तो दिस इज द मोस्ट एक्साइटिंग थिंग आई हैव एवर एक्सपीरियंस्ड। कंपैरेटिव सुपरलेटिव, कंपैरेटिव में दो के दरमियान मुआवजा करते हैं, जैसे गुड का बेटर होता है और बेस्ट होता है। जो तीसरी डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है उसको हम सुपरलेटिव डिग्री, तो मोर, मोस्ट, मोस्ट होता है तो यहाँ पे सी ऑप्शन ठीक है। दिस इज द मोस्ट एक्साइटिंग थिंग आई एवर एक्सपीरियंस्ड। 50 क्वेश्चन है कि वी ऑल शुड गो थ्रू अ मेडिकल चेकअप ट्वाइस अ ईयर। हियर द एडवर्ब ट्वाइस अ ईयर इज एन एग्जांपल ऑफ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी तादाद को शो करता है। ट्वाइस अ ईयर है साल में 2 मरतबा। तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम्स जस्ट प्लेस टाइम को शो करता है, जैसे यस्टरडे हो गया, टुमारो हो गया, ये एडवर्ब ऑफ टाइम होता है। एडवर्ब ऑफ मैनर होता है हाउ का आंसर देता है, जैसे अटेंटिवली, पोलाइटली, क्वाइटली। ये एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या होता है, जगह, हियर हो गया, देयर हो गया, या किसी जगह का नाम लिखते हैं उसको एडवर्ब, ठीक है। देन ये भी एडवर्ब में शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 है द मल्टीपल वर्ड कंजक्शन आइदर और नाइदर नॉर एंड नॉट ओनली बट आल्सो आर कॉल्ड कोरिलेटिव कंजक्शन। यानी ऐसे कंजक्शन दो वर्ड्स पे मुश्तमिल हो, दो या दो से ज़्यादा उन कंजक्शन पे मुश्तमिल हो, उसको हम कोरिलेटिव कंजक्शन कहते हैं। जैसे आइदर के साथ आर होता है, नाइदर के साथ नार होता है, नॉट ओनली बट आल्सो, ये होता है, उनको हम कोरिलेटिव कंजक्शन कहते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास है 52। 52 क्वेश्चन है हमारे पास। अम्ब्रेज, अम्ब्रेज का आपने याद रखना है सैनोनिम्स, ऊपर पढ़ लेना, सैनोनिम्स आपने बताना है। तो अम्ब्रेज का सैनोनिम, अम्ब्रेज का मतलब होता है फेंस, ग्रज, चार्गिन, ठीक है, ऑफ। तो इसका डी ऑप्शन ठीक है, डेड गॉन। एमिटी का मतलब फ्रेंडशिप होता है, डिलाइट का मतलब खुशी होता है, और कंपोजर का मतलब लिखने वाला या टाइप करने वाला होता है। ग्रेटिट्यूडस, इसका मतलब होता है सुपरफ्लुअस, एक्स्ट्रावेगेंट, इनएसेंशियल, अनजस्टिफाइड चीज़ को लिए ग्रेटिट्यूडस कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इक्विनिमिटी। इक्विनिमिटी का मतलब स्कार्सिटी होता है। इक्विनिमिटी का मतलब स्कार्सिटी होता है। नेक्स्ट हमारे पास है जी, आपने अंडरलाइन वर्ड है उसका सर नहीं बताना है, फ्लैम्बर्ट। फ्लैम्बर्ट का मतलब होता है शो, शोई, जो नज़र आता है। 56 है, ही जस्ट अपोज्ड द बुक आइडियाज विद करंट इवेंट्स। सपोज का मतलब होता है साइड बाय साइड, प्लेस साइड बाय साइड, यानी एक साथ बताना। नेक्स्ट हमारे पास एंटोनिम्स हम बताना है। डेनिग्रेट, डेनिग्रेट का मतलब होता है कि क्रिटिसाइज करना, डिस्पैरेज करना, डिफेम करना, विट्यूपरेट करना, बिलिटल करना, ठीक है। जबकि एक्सटॉल का मतलब होता है जी प्रेज करना। तो इसका एंटोनिम्स क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है एबिरेशन। एबिरेशंस का एंटोनिम बताना है। एबिरेशंस का एंटोनिम्स हमारे पास बनेगा जी, एबिरेशन होता है कि एक नॉर्मल जो डिपार्चर होता है उसको हम एबिरेशन कहते हैं, या डाइवर्जेंस को भी कहते हैं, डेविएशन को भी कहते हैं, डिसऑर्डर को भी कहते हैं। जबकि लूसिडिटी इसका एंटोनिम्स बन जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है कि मैक्ट्रॉन। मैक्ट्रॉन्स का अपने एंटोनिम बताना है। तो मैक्ट्रॉन का मतलब दुश्मनी के मानों में लेते हैं तो एमिटी इसका सन एंटोनिम बन जाएगा। हैप्लेस, हैप्लेस का एंटोनिम्स हमारे पास है फॉर्च्यून। वो फुल का मतलब सैड होता है, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इससे आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसी तरह डिटेल के साथ आगे जो इंग्लिश ग्रामर आ रही है उसको भी, उनके कंसेप्ट को भी क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुश रहें, खुशियाँ बांटें, पाकिस्तान जिंदाबाद।